तो सरकार से आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, आप चाहती हैं कि सरकार को कुछ ऐसी स्पेशल पॉलिसीज लानी चाहिए उन महिलाओं के लिए जो आप ही की तरह बिजनेस वुमेन बनना चाहती हैं? कई बार फंड्स नहीं होते हैं तो वो थोड़ी प्रोसेस थोड़ी इजी होनी चाहिए कि अगर कोई पैसा लेके अगर उनको कोई अपना लड़कियों को अपना काम करना है, महिलाओं को, तो वो जो आपकी वो योजनाएं हैं होती तो हैं बट उनका प्रोसेस थोड़ा टीडियस होता है, तो वो थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए लड़कियों के लिए कि उनके चीज़ें आसान हो। अभी तक के आपके सफ़र में आपको क्या क्या अचीवमेंट्स मिले हैं? देखिए, हमें लास्ट मंथ ही हम लोग को इकोनॉमिक्स टाइम्स से अवार्ड मिला, एक सफ़ायर वेंचर का था हमारा, सफ़ायर ब्लू भी उसमें ही है। हमारी होटल्स का जो बुफे है उसका आप पता करिए, शहर में बहुत नाम है बिकॉज हम बहुत अच्छे प्राइस पे बहुत अच्छा खाना खिला रहे हैं। साल में एक दिन आता है जो महिलाओं के लिए होता है, जिसे हम विमेंस डे कहते हैं। बिल्कुल। उस दिन महिलाओं का सम्मान किया जाता है, लेकिन क्या आपको वाकई में लगता है कि महिलाओं के सम्मान के लिए सिर्फ एक ही दिन होना चाहिए? नहीं, महिलाओं का तो 365 डेज होता है, क्योंकि अगर आपका संडे का ऑफ भी है ऑफिस में तो उस दिन भी घर तो चलता ही है ना, किचन तो आपका चलता ही है। कहता है समाज ये लड़कियों के बस की बात नहीं, लेकिन आज हम उनसे बात करेंगे जिन्होंने ना सिर्फ इस लाइन को गलत प्रूव किया है बल्कि बिजनेस लाइन में एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करके मिसाल भी पेश की है। आज हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल के सफ़ायर ब्लू की ओनर मिसेस नाहिद ताहिर जी। तो चलिए जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। नमस्कार, पीपल्स अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मनीषा। सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि बिजनेस लाइन में जो आप आए हैं इसके लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? किस चीज़ से इंस्पायर होकर आपने सोचा कि अब मुझे बिजनेस लाइन में जाना है? देखो मनीषा, मुझे इस तरफ ऐसा लगता था कि हमारी इस तरफ कोई अच्छी होटल्स नहीं है। हम भी जब जाते थे हमारी फैमिली के साथ तो उस न्यू मार्केट के उस तरफ ही अच्छा कुछ था, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था। फिर बीच में कुछ ऐसा माहौल बना, कुछ ऐसा हुआ कि ये होटल हमें मिल गई, तो मुझे लगा कि इस तरफ के लिए हमारे बैरागढ़, इस तरफ पुराने भोपाल की तरफ एक अच्छा खाने की जगह होना चाहिए जहाँ आपका मनपसंद कुजीन विथ अग्रेसिव प्राइस में मिले, तो इस वजह से मैं इसमें आई। अक्सर देखा जाता है कि जो मुस्लिम सोसाइटी रहती हैं उसमें पर्दा सिस्टम रहता है, तो उससे बाहर निकलकर अपनी एक पहचान बनाना, इस दौरान आपको किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े? क्या ये डिसीजन आपके लिए इजी था? नहीं, मेरे साथ अच्छी बात ये थी कि मेरे दोनों तरफ के, मेरे माँ बाप और मेरे ससुराल, सास ससुर, दोनों लोग बहुत प्रोग्रेसिव थे, तो मुझे इतने चैलेंजेस नहीं आए। बट पर्दा के साथ तो कुछ ऐसा है नहीं कि आप पर्दा के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते, पढ़ नहीं सकते, बिजनेस नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तो इस्लाम में 1500 साल पहले बिजनेस करा है हमारी प्रोफेट की वाइफ ने, तो वो तो फर्स्ट वुमेन थी बिजनेस वुमेन। तो बिजनेस से तो इस्लाम का और पर्दे का भी कुछ नहीं है। और आप करिए पर्दा, अगर आपको इस्लाम में करना है आप हिजाब लीजिए, लेकिन अपने आप को आप प्रूफ तो करिए, आप पढ़िए, अपने आप सक्सेस, आप आगे आइए, काम करिए, उसमें तो मनादी बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने जो ये बिजनेस स्टार्ट किया है इसमें आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट रहा है? क्या अगर वो नहीं होती तो ये आपके लिए पॉसिबल होता? नहीं, फैमिली का सपोर्ट तो बहुत लगता है आपको। शादी से पहले तो माँ बाप करते ही है सपोर्ट, लेकिन शादी के बाद का सपोर्ट बहुत मायने रखता है। तब आपके सास ससुर और स्पेशली आपके हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको जो कहते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री होती है, वैसे ही हर स्त्री के पीछे भी एक सफल पुरुष होता है। तो मतलब कि आपके हस्बैंड ने इसमें आपका पूरा बहुत ज़्यादा, बच्चों ने, मेरे सास ससुर ने और मेरे हस्बैंड ने, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा है मुझे, क्योंकि ये होटल में आपने आ तो गए, लेकिन आपका ऐसा, आप क्या काम करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया। जैसा कि आपने बताया कि आपकी सक्सेस में जितनी मेहनत आपकी है उतना ही सपोर्ट आपके हस्बैंड का भी है, तो आइए जानते हैं कि उन्होंने आपके लिए क्या कहा है। मैं नाहिद के बारे में ये कहना चाहूँगा कि नाहिद एक बड़ी परफेक्शनिस्ट थे, और शुरू में 27 साल के एसोसिएशन में मैंने ये देखा कि वॉट एवर शी डज़ इट विद पैशन। या तो वो काम को करती नहीं हो, जब करती है तो शी गिव्स 100% टू इट। तो उसकी वजह से मैं बड़ा फॉर्चुनेट रहा कि एक तो मेरी लकी मस्कट तो है ही वो लाइफ की, बट बिकॉज ऑफ हर बीइंग वेरी वेरी परफेक्शनिस्ट,
She is a good mother, she is a good daughter, she is a very good sister and obviously the best wife. तो ये सारी चीज़ों की वजह से किसी भी चीज़ों को, चाहे हमारे घर का मैनेजमेंट शुरू से रहा, रिलेटिव्स का मैनेजमेंट रहा, तो बहुत ज़्यादा फाइनल डिटेल्स में जाके काम करना उसकी एक बड़ी यूएसपी है जिसको हमने हमेशा एंजॉय करा। और मुझे ऐसा लगा कि हम लोग जब होटल स्टार्ट कर रहे थे कि हमारी होटल के बिज़नेस को और आगे भी हम लोग इसको स्केल अप करने में उसकी ये वाली जो क्वालिटीज़ हैं जो इनबिल्ट हैं उसकी पर्सनैलिटी में, शी विल डू वेरी वेल एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट फॉर द सक्सेस। थैंक यू वेरी मच। तो जब आप बिजनेस लाइन में आए तो प्रोफेशनल लाइफ और जो आपकी पर्सनल लाइफ है उसको आपने कैसे बैलेंस किया, क्या चैलेंजेस आए और आपने कैसे उस चीज़ को ओवरकम किया? जी, चैलेंजेस तो आते हैं जब आप बाहर निकलते हैं, काम करते हैं और आपको घर भी देखना है, आपको दोनों तरफ तो मैनेज करना ही पड़ता है। लेकिन मैं आज के बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि भाई आप करिए, क्योंकि जब आपको सक्सेस मिलती है तो बहुत खुशी होती है और जर्नी सक्सेस की ईजी तो नहीं है, आपको थोड़ा बहुत तो आते ही हर्डल्स, तो यू हैव टू क्रॉस इट। घर में भी कई बार ऐसा होता है कि मुझे होटल आना ही है और घर में उस टाइम कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आपको घर पे भी अरेंजमेंट्स पूरे करने पड़ते हैं। आप थोड़ा सा यहाँ टाइम कम करके यहाँ उस दिन घर पे अटेंड करिए आप फंक्शन, तो आपको मैनेज तो करना ही पड़ता है दोनों तरफ। आपको इस बिजनेस लाइन में जो आपने ये होटल ओपन किया है तो क्या आपको इसमें सरकार की किसी योजना का बेनिफिट मिला है? हमने एमपी टूरिज्म के लिए को सब्सिडी के लिए अप्लाई किया हुआ है अभी, क्योंकि हमारी होटल अभी बहुत नई है, 2024 अक्टूबर में हमने शुरू करी है, तो उस हिसाब से देखें तो अभी तो 2 साल भी नहीं हुए हमारी होटल को। उस 2 सालों में उस हिसाब से हमारी तरक्की बहुत हुई है। अब आप देखिए सफायर ब्लू में बहुत शादियां हो रही हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स बहुत हो रहे हैं, हमारे खाने की बहुत तारीफ है, हमारे जो दोनों रेस्टोरेंट हैं उनकी भी काफ़ी तारीफ है। मतलब उस हिसाब से देखें आप तो 1.5 साल में सफायर ब्लू ने काफ़ी नाम करा है। तो सरकार से आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, आप चाहती हैं कि सरकार को कुछ ऐसी स्पेशल पॉलिसीज लानी चाहिए उन महिलाओं के लिए जो आप ही की तरह बिजनेस वुमेन बनना चाहती हैं? जी, कई बार फंड्स नहीं होते हैं तो वो थोड़ी प्रोसेस थोड़ी इजी होनी चाहिए कि अगर कोई पैसा लेके अगर उनको कोई अपना लड़कियों को अपना काम करना है, महिलाओं को, तो वो जो आपकी योजनाएं हैं होती तो हैं बट उनका प्रोसेस थोड़ा टीडियस होता है, तो वो थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए लड़कियों के लिए कि उनके चीज़ें आसान हो। आप देखिए कई बार बैंक के छोटे से काम के लिए उनको बहुत टाइम लग जाता है, तो उस टाइम बहुत मुश्किल होती है, तो वहाँ पे लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए थोड़ा सा आपको आसानी करनी चाहिए कि अगर कोई महिला काम कर रही है तो उसके लिए योजनाएं जो बजट में होनी चाहिए उनमें वो खास ध्यान रखना चाहिए। जब आपने सफायर ब्लू स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में कैसा रिस्पॉन्स मिला था और किस तरीके से आपने उसको इतना सक्सेसफुल बनाया है? देखिए हमारी सफायर ब्लू जब आई 2024 अक्टूबर में तो हमें शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन फिर यही होता है कि आपको रहना है तो आपको बहुत आपकी सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। और आपके क्लाइंट, हमारी प्राइस बहुत अग्रेसिव थे, लेकिन तब भी हमारे पास ये आता था कि आप इसमें रेट्स आपके थोड़े ज़्यादा हैं या आपको रेट्स के साथ खाने की क्वालिटी बहुत ज़रूरी थी, तो हमने वो चीज़ को बहुत बैलेंस करा है कि हमने खाना बहुत अच्छा दिया है विद प्राइस बहुत अच्छे हैं। और उसी वजह से हमारी जो सफायर ब्लू है आज नाम उसका उसी की वजह से, क्योंकि हमारे रेट्स बहुत अग्रेसिव हैं विद क्वालिटी एंड विद टेस्ट। इतना जो स्टाफ है तो आप इनको हैंडल कैसे करते हैं, क्योंकि इतना सारा स्टाफ, इतने सारे स्टाफ को साथ लेकर चलना? हमारे 80 है हमारे यहाँ स्टाफ, 80 लोग की हमारी पेरोल पे हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि होटल बिजनेस तो ऐसा है ना कि द शो मस्ट गो ऑन। कोई बीमार है, आपका मेन शेफ बीमार हो गया, लेकिन आपके यहाँ उस दिन पार्टी है तो आपको मैनेज तो करना ही है वो चीज़ें। अभी तक के आपके सफ़र में आपको क्या क्या अचीवमेंट्स मिले हैं? देखिए हमें लास्ट मंथ ही हम लोग को इकोनॉमिक्स टाइम्स से अवार्ड मिला, एक सफ़ायर वेंचर का था हमारा, सफ़ायर ब्लू भी उसमें ही है। और हमारी होटल्स का जो बुफे है उसका आप पता करिए, शहर में बहुत नाम है, बिकॉज हम बहुत अच्छे प्राइस पे बहुत अच्छा खाना खिला रहे हैं। तो हमारे खाने की तो बहुत तारीफ है और 1.5 साल के हिसाब से हमारे अवार्ड भी बहुत अच्छे हो गए हैं और देखिए आगे भी हम बहुत अच्छे झंडे गाड़ेंगे।
आपको क्या लगता है कि जो महिलाएं हैं उनके लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं मेरी बेटी को भी हमेशा बोलती हूँ, वो जॉब कर रही है EY में, और मैं उसको हमेशा ये बात बोलती हूँ, ये बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए आज की, कि आपके पास आपका खुद का स्टैंड बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप कुछ भी करें, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपके हस्बैंड आपकी सब चीज़ें बहुत स्मूथ हैं, लेकिन परिस्थितियाँ कभी भी बदल सकती हैं। तो आपके पास आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना चाहिए, ताकि आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। लेकिन कई बार देखा जाता है कि कुछ महिलाएं पावर आ जाने के बाद या सक्सेस मिल जाने के बाद अपनी उस पावर का मिसयूज़ करती हैं, तो उनको लेकर आपका क्या कहना है? वो तो देखिए थोड़ा कम ही होंगी, क्योंकि महिलाएं तो मुझे नहीं लगता, मतलब करती हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन जैसे महिलाओं के बारे में है कि वो बहुत बैलेंस्ड होती हैं, जितना मुझे लगता है कि बहुत अपनी फैमिली, अपने बच्चे सब साथ लेके चलती हैं। 1-2% हो सकती हैं, तो वो तो चीज़ ठीक नहीं है। अगर आप, और अभी तो आज की जनरेशन तो बहुत समझदार हो गई है उस हिसाब से। सोसाइटी में कोई ऐसा बदलाव है महिलाओं को लेकर जो आप चाहती हैं कि आना चाहिए? अभी तो मुझे आजकल की जनरेशन को देख के बहुत खुशी होती है, क्योंकि जब हमने मैंने जब जॉब शुरू करा था 97-98 में, उस टाइम चीज़ें थोड़ी टफ थी। आज से 25 साल पहले की बात है। तब अगर मैं थोड़ा, जैसे 8 बजते थे मुझे घर से ऑफिस से आने में, क्योंकि मैंने शुरुआत करी थी नवभारत प्रेस के साथ, हम लोग वेबसाइट डिज़ाइन करते थे 98-97 में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो उस टाइम थोड़ी प्रॉब्लम्स होती थी। आप अगर घर थोड़ा लेट आ रहे हैं तो आपको असामाजिक, थोड़ा आसपास भी लोगों का ये रहता था कि भाई, उस टाइम इतनी अवेयरनेस नहीं थी। उस हिसाब से 25 साल में हमारी लड़कियों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। अब तो लड़कियां बाहर भी जॉब कर रही हैं, अपने आप को साबित भी कर रही हैं बहुत, और अब सोसाइटी और घर वाले भी बहुत सपोर्टिव हो गए हैं उस हिसाब से देखा जाए तो। साल में एक दिन आता है जो महिलाओं के लिए होता है, जिसे हम विमेंस डे कहते हैं। बिल्कुल। उस दिन महिलाओं का सम्मान किया जाता है, लेकिन क्या आपको वाकई में लगता है कि महिलाओं के सम्मान के लिए सिर्फ एक ही दिन होना चाहिए? नहीं, महिलाओं का तो 365 डेज होता है, क्योंकि अगर आपका संडे का ऑफ भी है ऑफिस में, तो उस दिन भी घर तो चलता ही है ना, किचन तो आपका चलता ही है। तो कुछ और आपके घर में इमरजेंसी, बच्चों का देखना, वो तो 365 डेज ही चलता है। तो महिलाओं को तो 365 डेज होता है। लेकिन अच्छी बात है, एक दिन आता है तो अब बहुत लोग इस तरह के, आप जैसे मेरा बोल रही हैं, तो अगर कोई देख रही होंगी लड़कियां, तो उनको कम से कम ये होगा कि वो एक दिन में उनको इतना लगेगा कि हाँ, हम करेंगे मेहनत धीरे धीरे, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। वैसे तो महिलाओं के 365 डेज होते हैं, आप भी मानती होंगी। बिल्कुल, मैं ये इस चीज़ पे बिल्कुल एग्री करूँगी आपके साथ। महिलाओं को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं, खासकर उनके लिए जो आप ही की तरह सपने तो बहुत देखती हैं, लेकिन वो किसी वजह से पूरा नहीं कर पाती? किसी को फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता, कोई सोसाइटी की वजह से रुक जाती हैं कि लोग क्या कहेंगे वाली सोच आज भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ चलती है। तो खासकर ऐसी महिलाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, ताकि वो उनके अंदर भी एक आए कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आए, अपने लिए स्टैंड ले पाए वो? बिल्कुल। नहीं, सबसे पहले तो देखिए हमें क्या करना है, हमें शिक्षित करना है। अगर हमारी महिलाएं शिक्षित हैं तो एक उनमें जो कॉन्फिडेंस है वो आएगा, और उनको ऐसा लगेगा हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। वो अंदर एक ज़रूरी है, महिलाओं के अंदर एक बात होनी कि हम जो कर रहे हैं, आज अगर कोई अपनी फैमिली से अलग हट के जॉब कर रही है, तो उसको अगर लगता है मैं ठीक कर रही हूँ, तो वो आपको थोड़ा सपोर्ट, कई बार ये होता है आपको फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन आप करते चल रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं जाके आगे रिकग्नाइजेशन मिलता ही है। तो मेरा तो यही है कि अगर आपने सपने देखना है तो आपको उन सपनों के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कोई भी सक्सेस हैज़ इट्स कॉस्ट। तो आपको मेहनत तो करनी है। हाँ, ये है, आपने मेहनत करिए तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ये बात तो पक्की है। समाज और महिलाओं के लिए आपका क्या मैसेज है? आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहती हैं, या कुछ ऐसे बदलाव जो आप चाहती हैं सोच में, समाज में, या महिलाओं को आगे और कैसे अपनी मतलब सक्सेसफुल लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए, अपना करियर शुरू करना चाहिए या बिजनेस शुरू करना चाहिए, उसको लेकर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज की लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए मेरा मैसेज तो यही है कि आप सपने देखिए, लेकिन उन सपनों को पाने के लिए जो मेहनत लगती है वो भी करिए।
और उसके लिए आपकी सोसाइटी में कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपको इतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मत हारिए, मत डरिए, आप बिल्कुल मेहनत करते रहिए और आप यकीन मानिए कि आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ये मेरा आपसे वादा है। हाँ, कई बार होता है कि आपको बीच में ऐसा लगता है कि हम जितना काम कर रहे हैं उससे सक्सेस नहीं मिल रही है, आपके घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कई बार आपके हस्बैंड सपोर्टिव नहीं होते हैं या आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है। बट प्लीज़ आप हारिए मत, आप अपना काम करते रहिए। अगर आप सक्सेस को 100% दे रही हैं तो आपको ज़रूर मिलेगी सक्सेस, दिस इज़ फॉर श्योर। और खूब आसमान आपके लिए बड़ा है। मुझे लड़कियों के लिए यही मैसेज है कि आप आसमान आपका पूरा खुला है, आप बिल्कुल अपने पंख लगा के उड़िए और खूब अपने आप को साबित करिए। सच में आज की बातचीत ने ये प्रूव कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो आप समाज की सोच भी बदल सकते हैं। इनकी स्टोरी वाकई में इंस्पिरेशनल थी, खासकर उन महिलाओं के लिए जो सपने तो देखती हैं पर किसी वजह से उन्हें पूरा नहीं कर पाती। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसी ही एक शख्सियत के साथ। तब तक के लिए बने रहिए पीपल्स अपडेट के साथ।